मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं और वो भी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का मतलब ये है कि मेरे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर बहुत सारी आपकी डिक्शनरी है। इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है डेटा का। बाहर में एक लिस्ट है, ये मेन एक लिस्ट है डेटा की, और ये जो लिस्ट है वो कई सारी डिक्शनरी से मिलकर बनी हुई है। तो इसको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और यदि कोई डिक्शनरी हम डेटा फ्रेम फंक्शन को पास ऑन करते हैं, तो डेटा फ्रेम फंक्शन क्या करता है कि उस डिक्शनरी के की जो होती है उसको कॉलम का नेम प्रोवाइड कर देता है। तो जब हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बनाएंगे तो यहाँ पे तो हम बहुत सारी डिक्शनरी उसको प्रोवाइड करेंगे, एक डिक्शनरी, दो डिक्शनरी, तीन डिक्शनरी। तो एक चीज इसमें याद रखना है कि डिक्शनरी की जो की होनी चाहिए वो सभी डिक्शनरी में सेम होनी चाहिए। जैसे ये पहली डिक्शनरी है, इसके अंदर भी नेम की होनी चाहिए, फीस की होनी चाहिए और क्लास की होनी चाहिए। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू वही होनी चाहिए जो आप यहाँ पे चाहते हैं, रवि 411। लेकिन इस वैल्यू के लिए भी अगर आप देखोगे तो की क्या है, नेम है, फीस है और क्लास है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि की सभी जो आप तीन चार डिक्शनरी जो भी उस लिस्ट को पास कर रहे हो, उन सभी डिक्शनरी में जो की होनी चाहिए सभी डिक्शनरी की वो सेम होनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं इस चीज को। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो मैं बता रहा था आपको। देखिए ये मेरी एक मेन लिस्ट है, जैसा आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैंने पांडास को इंपोर्ट भी कर रखा है, क्योंकि कुछ भी करने के लिए, डेटा फ्रेम फंक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले आपको पांडास को इंपोर्ट करना जरूरी है। उसके बाद मैंने एक लिस्ट ली, और ये जो लिस्ट है मेरी, देखो इसके अंदर ये पहली डिक्शनरी है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मेरी दूसरी डिक्शनरी है और ये मेरी तीसरी डिक्शनरी। कितनी डिक्शनरी? इसका तीन डिक्शनरी है। और उन सभी में आप देखो नेम की है, फीस की है और क्लास की है। इस डिक्शनरी में भी देखो सेम नेम है, फीस है और क्लास है। नेम है, फीस है और क्लास है। इन तीनों डिक्शनरी में जो की है उनके नेम सेम है और वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमने ये तीन डिक्शनरी को मिला के एक लिस्ट बना दी, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। अब जब ये डिक्शनरी को मैं डेटा फ्रेम फंक्शन को पास करूंगा तो क्या होगा, ये जो की है वो कॉलम के नेम बन जाएंगी और ये जो वैल्यू है वो आपकी एक एक रो बन के सामने आ जाएगी। अब सपोज कीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो डिक्शनरी पास की है उसमें की सेम नहीं है। सपोज मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए पहला कॉलम जो पहली की जो है वो नेम है, दूसरी की जो है वो फीस है और तीसरी की क्या है, क्लास है। लेकिन इन दो डिक्शनरी में देखो, ये तो पहली डिक्शनरी ठीक है, लेकिन इन दो डिक्शनरी में 2 नंबर में और 3 नंबर में मैंने क्लास की प्रोवाइड नहीं की है। सेकंड डिक्शनरी में नेम है, फीस है, लेकिन क्लास नहीं है। अगर क्लास नहीं है तब क्या होगा? अगर क्लास नहीं है उस केस में जहां जहां एक क्लास कॉलम क्रिएट होगा और जिस जिस की ये जो की जहां जहां पे अवेलेबल नहीं होगी वहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, नन वैल्यू आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई एरर आ जाएगी और क्लास कॉलम क्रिएट नहीं होगा। क्लास कॉलम क्रिएट होगा, लेकिन जिस में भी वो क्लास नहीं मिलेगी उसमें वो क्या करेगा, नन वैल्यू को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, चलिए इस कोड को हम सिस्टम पे करके भी देखते हैं। देखिए ये मेरा डेटा फ्रेम है, इसके अंदर सबसे पहले मैं जो कोड है उसमें मैं पहले क्लास दे देता हूँ, फिर मैं इसको बिना क्लास के करके दिखाऊंगा आपको। देखिए मैंने ये कर दिया है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमने सबसे पहले इम्पोर्ट पांडाज एसपीडी किया है। उसके बाद ये मेरा डेटा है जो एक लिस्ट है, और जो लिस्ट है वो कई सारी डिक्शनरी से मिलके बनी है। लेकिन आप इन सभी में खास बात देखिए, जो की है यहाँ पे भी नेम है, दूसरी डिक्शनरी में भी नेम है और यहाँ पर भी नेम है। उसकी जो की है वो कैसी है, सेम है। अब जब इसको डेटा को मैं डेटा फ्रेम फंक्शन को प्रोवाइड करूंगा तो ये जो की है वो कॉलम के नेम बन जाएंगी और जो डेटा है, जो वैल्यूज हैं डिक्शनरी की, वो मेरे रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। और उसके बाद मैं उसको डीएफ में सेव कर रहा हूँ और फिर बाद में प्रिंट डेटा फ्रेम को करूंगा। देखिए कैसे आउटपुट आएगा। ये देखिए आपके सामने ये आउटपुट आ चुका है।
दिख रहा है। अब इसी को थोड़ा सा मैं प्रोग्राम को चेंज कर देता हूँ और चेंज करके मैं यहाँ से इस क्लास को हटा देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि ऊपर में तो क्लास है लेकिन नीचे में क्लास नहीं है। इधर क्लास है, इधर क्लास है, मतलब डिक्शनरी 1 में क्लास है, डिक्शनरी 3 में क्लास है, लेकिन डिक्शनरी 2 में मैंने क्लास की नहीं दी है। तो अगर डिक्शनरी 2 में मैंने क्लास की नहीं दी है तो उस केस में क्लास कॉलम बनेगा, लेकिन उस डिक्शनरी की, क्योंकि वहां पे आपने डिक्शनरी सेकंड में नहीं दी है तो सेकंड रिकॉर्ड में वहां पे नन आ जाएगा। देखिए, इसको रन कराइए। देखिए, तो रवि में तो आपने तीनों नेम भी दिया था, फीस भी दिया था, क्लास भी दिया था। कमल में भी आपने सब कुछ प्रोवाइड किया, लेकिन आपने क्लास प्रोवाइड नहीं की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NaN आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का यूज करके डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं आपको इन वीडियोस में बता रहा हूँ। थैंक यू।